हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जीरो लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करके कैसे अगले 30 दिन में नीट क्रैक कराया जा सकता है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ना मैं तुम्हें कोई ऐसी फॉल्स होप दूंगी। लेकिन हाँ, अगले 30 दिन में कैसे इनकम्प्लीट सिलेबस प्लस रिविजन को बैलेंस कराया जा सकता है ताकि तुम इस साल 680 प्लस जो तुम्हारा टारगेटेड स्कोर है वो अचीव कर सको, इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों। जिससे पहले हम अगले 30 डेज के प्लान के बारे में बात करें, तुम 3 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 1, द रिस्क द फिक्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली स्किप करने की, कंप्लीटली छोड़ देने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। मैं जानती हूँ रोटेशनल मोशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। कोई चैप्टर अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उस चैप्टर के एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस कर लो, उस चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, उस चैप्टर में दिए हुए सारे फॉर्मूलेज याद कर दो, उस चैप्टर में जो जो इजी टॉपिक्स होंगे, चाहे इक्के दुक्के इजी टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट उन्हें तो कवर कर लो। किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली स्किप नहीं करना है। उस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ कुछ पार्ट्स को फिक्स कर लेना है, कुछ इजी टॉपिक्स को फिक्स कर लेना है कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो वो तो मैं अच्छे से करके चले जाऊंगा। और जिसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि उन डिफिकल्ट चैप्टर्स के नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस निकालो। वो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स से पूछे गए थे उन टॉपिक्स को पढ़ो, या फिर उन प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस में से जितने भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे या फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से पूछे हुए क्वेश्चंस थे, एटलीस्ट उन लाइंस को, उन फॉर्मुलेस को बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो किसी भी चैप्टर को एंटायरली स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। हर चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स को, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को, फॉर्मूले चार्ट्स को, टेबल्स को, डायग्राम्स को फिक्स जरूर कर लीजिएगा। नंबर 2, इस आखिर के 30 दिन में हाई वेटेज चैप्टर्स पर तुम्हें वर्क करना होगा बच्चों। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट मोस्ट हाई वेटेज यूनिट है बच्चों। हर साल इस यूनिट से मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चंस तो नीट में पूछे ही जाते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस यूनिट को तुम स्किप करके चले जाओ और तुम्हारे बायोलॉजी में 350 प्लस आ जाए। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चंस तो तुम्हें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट से ही मिलेंगे। तो मेक श्योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उसकी लिस्ट तुम्हारे पास है। उन हाई वेटेज चैप्टर्स जहां से नीट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहां से तुम लोग सारे टॉपिक्स और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जा रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हाई वेटेज चैप्टर्स के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी हुई है। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। वहां से तीनों सब्जेक्ट्स के हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट बना दीजिएगा और मेक श्योर आखिर के 30 दिनों में आप लोग उन हाई वेटेज चैप्टर्स को जरूर कवर करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2 PM टू 5:20 PM आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को अब ओपन करने का टाइम आ गया है, अलर्ट रहने का टाइम आ गया है। ये वो ड्यूरेशन है जब आप लोग नीट का पेपर दे रहे होंगे। तो अभी से अपनी बॉडी को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लो कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5:20 तक मुझे एक्टिव फील करना है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अभी से ही इस टाइम पर या तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर लो, या तो चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो। टेबल चेयर पर बैठते हुए इस टाइम पर आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे। ये टाइम आपका मोस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट एक्टिव फेज जाना चाहिए पूरे दिन भर का। अभी से अपनी बॉडी को इस चीज के लिए तैयार कर लेना ताकि नीट एग्जामिनेशन डे के दिन तुम्हें इस टाइम पर ना तो भूख लगे और ना ही आलस फील हो रहा हो। ठीक है, कई बार बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन क्योंकि उन्हें घर पर खाना खाने के बाद इस टाइम पर सोने की आदत रहती है, या फिर ये वो टाइम रहता है जब उन्हें भूख लग रही होती है, 2:30-3 बजे बच्चा लंच कर रहा होता है तो एग्जाम में भी उसे भूख लग रही रहती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो इस 1 महीने तुम अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर कराओगे इस 3 घंटे 20 मिनट एक्टिवली बिना खाए हुए कंप्लीटली फोकस रहते हुए पढ़ाई करने की, तभी जाकर तुम नीट का पेपर इस ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब जानिए कि तुम्हें अप्रैल मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल में आप लोग सारे हाई वेटेज चैप्टर्स जो कि अभी तक आपने कंप्लीट नहीं करे हैं, जो आपके कंप्लीट करने रह गए हैं, उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी नीट के सिलेबस में से वो पर्टिकुलर चैप्टर्स की लिस्ट बना दो, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर दो जो कि आपने पढ़े नहीं है और हाई वेटेज कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी में सपोज अभी तुमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नहीं पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है, तुमने बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है, तुमने सिलेबस सेग्रीगेट कर दिया तीनों सब्जेक्ट्स का कि ये वो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जो कि मैंने अभी कवर नहीं करे हैं लेकिन हाई वेटेज कैरी करते हैं। तुम 15 दिन में, शुरू के 15 दिन में इन चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे। बच्चों, बायोलॉजी की जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कंप्लीट यूनिट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो आप मेरी क्लास 12 जेनेटिक्स
जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है उसके जरिए जरूर देखिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, इन तीनों चैप्टर्स को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। यानी कि इन तीनों चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को 2-2, 2.5 मिनट के शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। और शॉर्ट्स के फॉर्म में तो ये मत सोचना जल्दी जल्दी समझाया हुआ है, तुम एक बार इन वाली प्लेलिस्ट को भी चेक करिएगा, यहाँ से तुम लोग पूरे 3 चैप्टर्स कवर कर सकते हो बच्चों। तो फर्स्ट 15 डेज में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वो सभी हाई वेटेज चैप्टर्स कर लिए जो कि अभी तक आपने कवर नहीं करे थे। इसके अलावा आप लोग इजी चैप्टर्स भी करेंगे। इजी चैप्टर से क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि ये चैप्टर इजी है लेकिन ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता, हम स्किप कर लेते हैं। और उस इजी चैप्टर से अगर नीट में क्वेश्चन आ गया तो फिर रिग्रेट होता है कि यार ये चैप्टर तो मुझे इजी लगता था, मैंने पढ़ा क्यों नहीं, पढ़ लेता तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, 4 नंबर मिल जाते। तो शुरू के 15 दिन में तुम्हें वो चैप्टर्स भी करने हैं जो कि तुम्हें ईजी लगते हैं, जो तुम ईजिली कवर कर पाओगे, प्लस हाई वेटेज चैप्टर्स भी कवर करने हैं। नाउ 16 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक आप लोग अब कंप्लीटली रिवीजन पर फोकस करोगे। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था नीट की प्रिपरेशन करते हुए उसको आप लोग रिवाइज करोगे, जिसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हर एक दिन का तुम प्लान बना देना। जैसे कि मंडे को तुमने डिसाइड कर लिया कि बायोलॉजी के फर्स्ट 3 चैप्टर्स, फिजिक्स के फर्स्ट 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर्स करूंगा। ट्यूसडे के लिए भी चैप्टर्स के नाम डिसाइड कर लीजिए। पहले से ही वीकली प्लान बना देना कि इस दिन मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, अगले दिन मुझे ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। तो रिविजन का भी तुम्हारा वीकली प्लान बनेगा। तो 26 तारीख तक तुम लोग सारा रिवीजन कर चुके होंगे। रिवीजन करते हुए जो जो टॉपिक्स तुम्हें लगे कि अरे ये तो मैं भूल गया, इसको वापस से पढ़ना पड़ेगा, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक रिवीजन नोटबुक में लिख देना, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के नाम लिख देना। सपोज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन तुम रिवाइज कर रहे थे और तुम्हें रिवाइज करते हुए रियलाइज हुआ कि अरे यार ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी नहीं बन पा रहे, तो तुमने अपनी रिवीजन नोटबुक में लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन के नहीं बन पा रहे, तुमने रिवीजन नोटबुक में लिख दिया ट्रांसलेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नहीं बन पा रहे क्वेश्चंस, तुमने रिवीजन नोटबुक में लिख दिया, बस नाम लिख दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब तुम क्या करोगे, 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो तुम्हारे ये रिवीजन नोटबुक में जो टॉपिक्स थे जिन्हें तुम फ्रीक्वेंटली भूलते चले जा रहे थे, जहां से तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का रिवीजन करना। प्लस इन आखिर के 5-6 दिनों में 2 बजे से लेकर शाम के 5:20 के बीच तुम लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना। तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप लोग 2 बजे से लेकर 5:20 तक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। और इसके अलावा जो टॉपिक्स तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, जिन्हें तुम फ्रीक्वेंटली भूलते चले जा रहे थे, उनका तुम रिवीजन करोगे। इस तरीके से अप्रैल मंथ तुम्हारी नीट प्रिपरेशन का मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ जाना चाहिए। मेक श्योर जैसे जैसे अप्रैल की तारीख खत्म होती चली जाएगी, हम 27, 28, 29 अप्रैल तक पहुंचेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि हाँ मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। भले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जितना मैंने टारगेट किया हुआ था यार एटलीस्ट इतना सिलेबस तो करके जाऊंगा, उतना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, रिविजन कर लिया है, मॉक टेस्ट भी दे दिया है। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों 15 अप्रैल तक का, यहाँ पर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना। हाँ 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच 5:20 तक का जो टाइम है, वहाँ पर पुराने पढ़े हुए चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और जो बचे हुए हाई वेटेज चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स हैं जो अभी तक तुमने कवर नहीं किए, उनको कवर करने पर भी फोकस करना। इस तरीके से प्लान बनाओ बच्चों, और अप्रैल मंथ को अपने लिए सुपर प्रोडक्टिव बनाओ। अब सुनो, नीट बायोलॉजी में हर एक बच्चा अभी भी 360 on 360 स्कोर कर सकता है। अगर तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन अभी 30, 40, 50% पर भी है ना, तो भी मैं कहूंगी अभी भी टाइम है, सिलेबस कवर हो सकता है। मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट है, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझाया हुआ है। एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को भी शॉर्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेक श्योर बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम लोग मेरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट चेक कर रहे हो। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के तो सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को मैंने डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो के जरिए भी पढ़ाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरी क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करिएगा फॉर डिटेल एक्सप्लेनेटरी लॉन्ग वीडियोस। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो इस मंथ मार्च एंड तक मैं आप लोगों को क्लास 12 सिलेबस से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ फुल सिलेबस से। अप्रैल मंथ में हम लोग नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस 11, 12 कंबाइंड सिलेबस से मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछूंगी, तो यहाँ से भी आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बायोलॉजी के अगर तुम्हें चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज या फिर बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक्स डाउनलोड करिएगा बच्चों। हर एक बच्चा जिसने ठानी हुई है कि इस साल मेडिकल कॉलेज जाना ही जाना है, अप्रैल मंथ तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की, अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को बूस्ट करने की, और अपने आप को भरोसा दिलाने की कि तुम्हारा हार्डवर्क तुम्हें अच्छा रिजल्ट जरूर देगा।
मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। वो क्या स्कोर है जो कि तुम नीट 2026 के स्कोर कार्ड में देखना चाहते हो, अपना टारगेट स्कोर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और जैसे ही तुम कमेंट कर लोगे ना, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना कि तुम्हारा नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तुम्हारे नाम के नीचे एक स्कोर लिखा हुआ है, और वो स्कोर क्या है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।